कि प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकल के आई है उसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, जिसमें लगभग 583 पोस्ट दिए गए हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट में है। यहाँ देखेंगे आप टोटल पोस्ट कितना है, 583 है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा वैकेंसी किसमें, साइंस में 103 पोस्ट निकल के आया है साइंस में। कॉमर्स में देखेंगे तो वहीं 58 है और आर्ट्स में देखेंगे तो 69 सीट है। यानी कि बहुत अच्छी खासी यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिसमें आपको फॉर्म फिलअप करने चाहिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अब हम देख लेंगे इस वैकेंसी को, कहाँ से वैकेंसी निकल के अलग अलग सब्जेक्ट में आई है और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, और इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो क्या होगी, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, कम्युनिटी साइंस, इन सभी सब्जेक्टों में आप देखेंगे यहाँ तक कि एजुकेशन एंड साइकोलॉजी देखेंगे, लॉ देखेंगे, मैनेजमेंट साइंस देखेंगे, तो इन सभी में वैकेंसी जो है निकल के आई है। जिसमें फिजिकल साइंस में आप देखिए तो फिजिकल साइंस में आपको 53 वैकेंसी है जो कि यहाँ पे दी हुई है। अब अलग अलग वैकेंसी है अलग अलग सब्जेक्ट में, आप लोग इसको देख लीजिए। आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका एलिजिबिलिटी है उसको एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि यह जो वैकेंसी है इस वैकेंसी के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। अब देखेंगे यहाँ पे कि आर्ट्स जो सब्जेक्ट होता है, आर्ट्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जर्मन हो गया, संस्कृत हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। तो इन सभी में क्लासिफिकेशन करके अलग अलग क्या दिया गया है, बता दी गई है वैकेंसी के बारे में। वहीं साइंस में भी देखेंगे, साइंस में तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ में भी अलग अलग बता दी गई है कि इतना सीट इस सब्जेक्ट में है। उसी तरह कॉमर्स में देखेंगे तो कॉमर्स में जैसे अकाउंटिंग हो गया, बुकिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी में देखेंगे तो अलग अलग वैकेंसी मिलेगी और उसमें अलग अलग कैटेगरी में जैसे EWS हो गया, SC/ST हो गया, UR हो गया, इन सभी में। उसी तरह इंजीनियरिंग में देखेंगे अलग अलग यहाँ पे दी हुई है, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं यह वैकेंसी निकल के आई कहाँ से है। तो वैकेंसी जो निकल के आई है एक खासकर गुजरात से वैकेंसी है, जिसमें देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के द्वारा द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा, यानी कि बड़ोदरा जो गुजरात में है, गुजरात से यह वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे देखिए गुजरात से वैकेंसी निकल के आई है और यह वैकेंसी पूरे इंडिया से लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम से कम 11 मंथ का क्या होगा, टेम्पोररी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन की जाएगी, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट होंगे और उनका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है पहले उनको देख लेते हैं। और बीच में यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है क्या, 2-3 चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लीजिए। तो सबसे पहला कि आपको लास्ट डेट कब है, 30/4, यानी कि 30 अप्रैल तक आपको सुबह शाम के 6 बजे तक आपको फॉर्म फिलअप कर देने होंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ी जो है जर्नल के लिए 500 रुपया है। वहीं जो लोग कैटेगरी से में आते हैं OBC, SC/ST, EWS, उन सभी के लिए कितना है, 250 रुपया। तो अलग स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आएंगे किसमें, जनरल में आएंगे, तो 500 रुपया आपको लगेगा, ठीक है। चलिए इससे सिलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ मिनिमम एलिजिबिलिटी को हम लोग देख लेते हैं क्या रखा गया है इस वैकेंसी के लिए। तो देखिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे रखा हुआ है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में आपको क्या क्या बात की गई है इसको देख लेते हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में आइए यहाँ देखिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में क्या है, और ऑल टेम्प्रोरी एकेडमिक पोजीशन शैल बी गवर्न एज द एप्लीकेशन एंड रिलेवेंट रेगुलेशन इशूड बाई, यानी कि UGC के द्वारा या साइंस वाले लोग AICT के द्वारा और मेडिकल वाले जो फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा जो टीचिंग के लिए NCT के द्वारा
वहीं मतलब कि अलग अलग बोर्ड के द्वारा जो मिनिमम एजिबिलिटी निर्धारित किए जाते हैं उसके द्वारा आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम एजिबिलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पे, चौथे और पाँचवें और छठे नंबर पे जो बताया गया है इसके बारे में, इसको देख लीजिए। तो पाँचवें नंबर में क्या है, नेट सेट सेलेक्ट नॉट रिक्वायर्ड मास्टर डिग्री इन डिसिप्लिन नॉट कंडक्टेड, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें ना ही तो नेट सेलेक्ट और सेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है तो उस तरह का सब्जेक्ट अगर है तो उसमें नहीं चाहिए। लेकिन जो जिसमें कंडक्ट कराया जाता है उसमें आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम एजिबिलिटी कम से कम नेट सेलेक्ट आपका पास होना चाहिए कम से कम, ठीक है। और उसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो आप पीएचडी वाले लोग भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपका पीएचडी डिग्री किस में होना चाहिए, आपके खुद के सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम एजिबिलिटी इस वैकेंसी की जो रहने वाली है 55% आपकी मास्टर डिग्री में होने चाहिए नंबर, दूसरा नेट होना चाहिए, और तीसरा अगर नेट नहीं है तो पीएचडी है तो पीएचडी चलेगा, ठीक है। तो इस वैकेंसी को अगर आप अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन सभी डिग्री को जो यहाँ पे बताया गया है उसको ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा आप लोग। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं क्या रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया होगा। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस यही है आपका कि एपीआई स्कोर के बेस पे होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेस पे होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज बता दी गई है कि ग्रेड जो मिलेगा ओ ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड जो मिलेगा उसमें कितना कितना परसेंटेज रखा जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज रखा जाएगा जो आपके यूजी पीजी के नंबर, पीएचडी के नंबर मिला के आपको नंबर मिलेगा और उसी के बेस पे इंटरव्यू लिया जाएगा और फाइनल आपका मेरिट स्कोर बनेगा। तो यही छोटी सी एक नोटिफिकेशन थी जिसको हम आप लोगों के समक्ष रखने का काम किए हैं ताकि आप लोगों को क्या हो सके, आप लोग अपने असिस्टेंट प्रोफेसर वाले वैकेंसी के लिए अपडेट मिल सके और इस अपडेट से आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर लें ताकि आपकी जो सपना है सहायक प्रोफेसर बनने की वो कहीं ना कहीं पूरा करने में एक कदम इसका भी सहयोग मिले, ठीक है। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं ज्ञान विज्ञान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।